हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सावजी चूड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो पोहे लिए हैं, पतले पोहे लिए हैं चूड़े के। उसको छान लिया है अच्छे से और कढ़ाई में मैंने थोड़े थोड़े करके भून लिए हैं, इनको रोस्ट कर लिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे लेने से है ना, और हमारा जो बर्तन है वो भी कम गिरता है, और फिर कुछ अच्छे से रोस्ट होते हैं, कुछ जल जाते हैं और कुछ कच्चे रहते हैं। इसी के कारण हम पूरे एकदम से नहीं करते हैं, कभी भी थोड़े थोड़े ही करना होता है रोस्ट। तो पूरे पोहे रोस्ट होने के बाद ना मैंने प्याज को मुझे फ्राई करना है। तो अगर आपको भी अगर प्याज फ्राई करना रहता है तो सवेरे काट कर रखिए, शाम को अगर चिवड़ा बनाना है तो उसका मॉइस्चर पूरी तरह से हट जाता है और फिर वो जल्दी से फ्राई होते हैं। लेकिन मैंने तुरंत ही काटे और फ्राई किए तो चूल्हे पर हो जाता है जल्दी, गैस पे समय लगता है जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं। लेकिन बिरयानी के लिए करते हैं ना तो तब कभी कभी ना थोड़े से वाइट भी रहते हैं उसमें, तो चल जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता क्योंकि जो चूड़ा है हमारा नरम हो जाएगा और उसमें मॉइस्चर रहने की वजह से। तो हमें पूरे डार्क ब्राउन चाहिए, जलाना नहीं है, काले नहीं बनाना है, डार्क ब्राउन करना है। और चूल्हे की आग को यानी मेंटेन रखने के लिए हमें ना चूल्हे की जो आँच है, जो लकड़ी है, देख देख कर ही करना पड़ता है। और इसमें मैंने ना स्लाइसेस काट दिए थे कोकोनट के, तो वो भी फ्राई कर लिए हैं। अब सावजी चिवड़े में हरी मिर्च वगैरह नहीं डालते, लेकिन मैंने 4-5 स्प्लिट करके वो भी डाल दी है, हरी मिर्च। उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये जो शेंगदाने हैं ना, जो ग्राउंड नट है, वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये ना समझ में नहीं आता, कभी कभी लाल शेंगदाने रहते हैं तो ना इसके ऊपर ये जब फ्राई होते हैं ना तो इसके ऊपर एक लकीर दिखती है, वाइट सी पतली सी। तो फिर ना तब समझ जाना पड़ता है कि ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से, और हम निकाल लेते हैं। फिर अभी मैं कड़पत्ता भी उसमें फ्राई करूँगी। तो मैं अभी झाड़ का कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ। तो इस विंटर में है ना, इसमें ना बहुत सारे ना धूल रहती है, तो इसको अच्छे से धोना होता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से धो लूँगी। और तब तक के लिए मैंने कढ़ाई नीचे रख दी थी क्योंकि उसमें तेल था। तो अब कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और उसमें है ना धो धा के जो हमारे पत्ते हैं नीम के, वो डाल दिए है, मीठे नीम के। और उसको भी अच्छे से फ्राई किया है। ये जल्दी हो जाते हैं फ्राई, इसको समय नहीं लगता है। अब तेल हमारा गरम है, तो जैसे कि हमारा सावजी चूड़ा है तो इसमें गीले वाले और सूखे पूरे मसाले डालने होते हैं। तो मैंने इसमें ना 25 कलियाँ लहसुन की ली है और 3 इंच अदरक लिया है। और इसको अच्छे से मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है। यानी हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए, लेकिन वो दरदरा ही होता है, पेस्ट नहीं होता। और हमें पेस्ट नहीं डालना है क्योंकि पेस्ट डालने से ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो पेस्ट नहीं डालना है, हमें कूटना ही है। और उस जैसे कि हमारा सावजी मसाला है तो मैंने तेज पत्ते भी 4-5 डाले हैं, बड़े वाले। और इसको भी हमें जलाना नहीं है और घुमाते रहना है, हिलाते रहना है, क्योंकि ना जो टेम्परेचर है सब इसको इक्वल लगे और हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है जले नहीं। तो ये भी हमें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन सफ़ेद भी नहीं दिखाना है, नहीं तो हमारा जो चूड़ा है ना वो नरम हो जाएगा तो मॉइस्चर रहने से। तो अदरक लहसुन को भी हमें ब्राउन ही करना है। और तब तक ना मैंने पूरे ना मसाले लिए हैं, जितने मसाले हमारे खड़े मसाले रहते हैं ना उतने। जैसे जीरा है, मैंने आधा चम्मच लिया, कर्नफूल लिया 2, और दगड़ फूल भी लिया है मैंने उसमें। एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, लवंग ली है 4-5, काली मिर्च 4-5 ली है। और ये जो है धनिया जीरा उसको मैंने बाद में लिया है। तो लेकिन ये जो पूरे खड़े मसाले हैं वो पूरे मैंने तो कूट लिए हैं। अब इसमें ना मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए सॉरी, खेद है। तो ये सब खड़े मसाले मैंने कूट लिए हैं। तो इमाम दस्ते में तो पाउडर फार्म होता नहीं है, दरदरा ही होता है, लेकिन जितना हो सके बारीक मैंने उतना उसमें कूट लिया है और वो भी डाल लिए है। अब तब तक के हमारा जो अदरक लहसुन है ना वो ब्राउन हो गया है, इतना ज़्यादा यानी डार्क ब्राउन हुआ है, लेकिन जला नहीं है। दिखने से बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन दिख रहा है, लेकिन जला नहीं है वो। तो और इसको ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे चलाना पड़ता है। तो ये सेकंड सेकंड का ही काम है, इसको मिनट नहीं लगाने पड़ते। और मैंने ना लाल मिर्ची पाउडर डाला है। तो जैसे आपको लाल मिर्ची पाउडर है ना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर कलर के लिए चाहिए और आप तीखा नहीं खाते तो घर का थोड़ा सा डालिए। और हम लोग ना जैसे तीखा खाते हैं, हमें दिखने में भी लाल चाहिए और खाने में भी तीखा चाहिए, तो मैंने घर का ही डाल लिया है क्योंकि मुझे पता है इससे कलर भी आएगा और तीखा भी लगेगा।
लेकिन आपको तीखा नहीं चाहिए तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कीजिए। और हल्दी डाला है फिर मैंने, और जल्दी जल्दी घुमाया है। अब इसमें मैं ना चिवड़ा डालूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मसाला है, उतना मसाला ना हमारे चिवड़े को सफिशिएंट नहीं होगा। और रोस्टेड जो ये है, मैंने फिर एक बार ना छान लिए है, मैं दोबारा छानती हूँ, जैसे रोस्ट करने के पहले और रोस्ट होने के बाद भी। तो ये मैंने ना घुमा लिया है। अब ये बर्तन हो गया है छोटा, कढ़ाई। तो इसको ना मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैंने लिया है इसके लिए बड़ा कटोरा। तो इसमें मैं ना जो पोहे हैं हमारे रोस्टेड, वो छान लूँगी। और जो कटोरा है तो उसको मैंने धोया है, थोड़ा गीला सा है, तो उसको सूखने दूँगी, इसलिए चूल्हे पर रखा है। तो ये छान छून के मैं इसमें डाल दूँगी कटोरे में। और जो कढ़ाई का जो चूड़ा है वो भी डाल लूँगी। फिर उसके बाद ना हम नमक डालेंगे। तो नमक हमें ना देखकर ही डालना है, कम डालना है शुरू में। और फिर आप टेस्ट करके देखिए, क्योंकि जैसे हम चिवड़ा बनाते हैं, हमें नमक ज़्यादा लगा, तो उसको नमक को मेंटेन करने के लिए हम शक्कर डालते हैं, कभी कभी फ्लेक्स डालते हैं, कभी कभी मुरमुरा डालते हैं, या सेव डालते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें ऐड कर देते हैं नमक मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसमें अभी हम कुछ नहीं डालने वाले, क्योंकि सब्जी चिवड़े में रहता कुछ नहीं है, सिर्फ मसाले रहते हैं। तो इसलिए नमक शुरू में कम ही डालिए, और फिर टेस्ट करके देखिए। फिर अगर टेस्ट ठीक लगा तो ठीक है, कम लगा तो थोड़ा नमक डाल लीजिए। लेकिन ज़्यादा नमक की गुंजाइश यहाँ पे होती ही नहीं है। तो इसीलिए नमक के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब ये जो मेरा मसाला है ना, इसको सफिशिएंट नहीं है। और जब भी मैं चिवड़ा बनाती हूँ ना, तो 2 बार मैं इसका तड़का लगाती हूँ। एक बार मेरा जो चिवड़ा है वो बनता ही नहीं है कभी। बहुत से लोगों का एक बार में बन जाता है, लेकिन मेरा नहीं बनता। तो मैं 2 बार तड़का लगाती हूँ कभी भी। तो अभी मैंने और थोड़ा तेल लगा लिया है कढ़ाई में। और ये ना कोरिएंडर है, कोरिएंडर लीव्स। तो इसको काटा नहीं है बारीक, क्योंकि वो ऐसे ही वो फिर क्रिस्पी होने के बाद वो टूट ही जाता है। तो धो धा के मैंने अच्छे उसके जो रूट्स है वो निकाल के धो धा के डंठल सहित ही उसको तेल में डाल दिया है, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इमाम दस्ते में ना, और ना जैसे मैंने हाथ से ही लिया है साबुत धनिया और जीरा। लेकिन आपको बता देती हूँ कि 4 चम्मच साबुत धनिया होगा और 2 चम्मच जीरा होगा। इसको भी जितना हो सके उतना मैंने दरदरा ही कुटता है, लेकिन जितना हो सके उतना बारीक करने की मैंने कोशिश की है। अब ये जो कोरिएंडर लीव्स है अच्छे से फ्राई होने के बाद है ना, मैंने दलिया डाला है, स्प्लिटेड रोस्टेड जो चना दाल है ना, वो डाली है। दलिया बोलने से ना बहुत लोगों को गेहूं का दलिया लगता है, तो कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो नहीं, स्प्लिटेड वाला जो रोस्टेड दलिया है वो है चना दाल। तो वो है। तो ये तो सेकी हुई रहती है, रोस्टेड ही रहती है। तो इसको बस हम स्टर कर लेंगे। और ये जल्दी, ये मिनटों में नहीं करना पड़ता, ये यानी जैसे डाल लिए तो स्टर कर लिए, इस टाइप का ही करना पड़ता, क्योंकि चूल्हे के आग का हमें उतना अंदाज़ा नहीं होता है, तो जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आजकल हमें चूल्हे का कुछ आइडिया नहीं होता है, इसीलिए। और जो कुटा धनिया जीरा पाउडर है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम जल्दी जल्दी स्टर कर लेंगे, क्योंकि क्या है, जल्दी जल्दी स्टर करने से है ना, जो टेम्परेचर है सभी इसको इक्वल लगता है। अब है ना, जो हमारी जो दाल है ना, वो उसको ना कलर होना, और थोड़ा वो भी खाने में अच्छी यानी स्पाइसी लगे, नहीं तो वो फीकी फीकी से लगती है। तो इसके लिए मैंने ना उसमें भी लाल मिर्च पाउडर डाली है थोड़ी सी। और फिर है ना, जो हमारा जो चूड़ा है वो डाल दिया, और उसको भी मैंने जल्दी जल्दी स्टर कर लिया है। नहीं तो वो ना मिर्च पाउडर इसमें जल गई तो फिर चूड़े में ना मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए तो ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो जलने को नहीं होना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी स्टर कर लिया है और कटोरे में निकाल लिया है। और फिर कटोरे का सब इंग्रेडिएंट्स निकालने के बाद जो कटोरी को जो तेल लगा है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई वाला जो चिवड़ा है, पोहे है, वो लगा लिया है। और पोहे से ही मैंने पोंछ पाछ के उसको क्लीन किया है वो कढ़ाई को। और इसको है ना, मैंने जो चिवड़ा बनाया उसको ना बहुत ही ज़्यादा मैंने स्टर किया है, बहुत ही ज़्यादा मैंने अल्टी पल्टी किया है, ताकि जो हमारे जितने भी मसाले हैं पूरे एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए। तो तो ये ऐसे नीचे रखने से नहीं होगा है। तो मैंने क्या किया कि वो जो चूल्हे की आँच है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंगारे नहीं है, 1-2 है छोटे, और जो लकड़ी है मैंने बाहर निकाल कर रखी है। तो उसमें आग नहीं है, लेकिन जो गर्माहट है वो है। तो उसकी वजह से ना मैं ये जो कटोरे में जो चूड़ा है ना, वो स्टर कर रही हूँ।
अल्टी पल्टी कर रही हूँ, क्योंकि नहीं हम अगर छोड़ देते हैं तो वो जल जाएगा और हमारा चूड़ा पूरा बिगड़ जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ का कोई भी जिन्नस अगर जल गया तो चूड़ा हमारा खाने लायक यानी जो सावजी का टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। तो इसको ना हमें लगातार चलाते रहना है। तो ये जो चूड़ा बनाया मैंने, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, चमकीला भी लग रहा है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? तो लाइक शेयर कमेंट